तो क्या राजस्थान की बीजेपी इकाई में होने वाला है दो फाड़? क्या किरोड़ीलाल मीणा भजनलाल शर्मा से करने वाले हैं बगावत? और क्या अशोक गहलोत के साथ में जाकर बना सकते हैं सरकार? जी हाँ, नमस्कार। हम नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा के बारे में, क्योंकि लगातार जैसे जैसे किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए, तो उसके बाद में ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि अब किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी के साथ में नहीं रहने वाले हैं। लेकिन अब इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारे परिवार का आंतरिक मामला है, इस पर कोई भी मीडिया ट्रायल की जरूरत नहीं है, इस पर कोई भी विपक्ष को घेरने की जरूरत नहीं है। और परिवार में मतभेद होते रहते हैं, वो हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। अब इस बयान के बाद में ये चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि क्या अब किरोड़ीलाल मीणा जो अपनी ही पार्टी से बगावत पर तुले हुए थे, क्या अब वो बीजेपी के साथ में बने रहेंगे? क्या जो वो अशोक गहलोत के संपर्क में बताए जा रहे थे, तो क्या अब वो भजनलाल शर्मा के साथ में बने रहेंगे और सरकार सुचारू रूप से चलती रहेगी? ये तमाम सवाल राजस्थान की राजनीति में बने हुए हैं। कुछ लोगों का कहना अभी भी ये है कि किरोड़ीलाल मीणा को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और ऐसे में अब किरोड़ीलाल मीणा का इस पर क्या रिएक्शन होने वाला, ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि जब से किरोड़ीलाल मीणा को कारण बताओ नोटिस मिला था, तो उसके बाद में भी उन्होंने अपनी सरकार पर हमला बोला था। लेकिन अभी कुछ दिनों से किरोड़ीलाल मीणा ने चुप्पी साध रखी है। कोई भी बयान, किसी भी तरह का बयान बीजेपी के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में उसके बाद में खबर ये भी आई कि उनकी सरकारी गाड़ी जो है वो छीन ली जाती है, सरकारी बंगले का जो आवंटन है वो भी रद्द कर दिया जाता है। उन सब के बावजूद भी वो अपनी चुप्पी साधे रखते हैं। तो अब ऐसे में सवाल फिर से ये गहरा रहे हैं, अटकलें फिर से ये तेज हो रही हैं। क्या किरोड़ीलाल मीणा कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं, या बीजेपी ने जो डराने धमकाने की कोशिश की थी, अब वो डर के धमक के खामोश बैठ गए हैं? तो इन सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। मनीष, मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा कि दो सिनेरियो यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर जो किरोड़ीलाल मीणा चुप बैठे हुए हैं, इसके दो सिनेरियो बन रहे हैं। एक तो ये है कि जो बीजेपी ने उनको डराने धमकाने की कोशिश की थी, वो डर के धमक के अब बैठ गए हैं, अब कोई भी बगावत नहीं करने वाले हैं। और एक ये है कि किरोड़ीलाल मीणा जो चुप्पी है, इस चुप्पी के पीछे बहुत गहरा राज छुपा हुआ है और कभी भी वो यहाँ पर बीजेपी की सरकार गिरा सकते हैं और विधायकों का समर्थन लेकर कांग्रेस के साथ में शामिल हो सकते हैं। तो इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो किरोड़ीलाल मीणा ने जैसे शुरुआती दौर में जासूसी का आरोप यहाँ पर अपनी पार्टी के ऊपर लगाया कि उनकी जासूसी की जा रही है, उनका फ़ोन टैप किया जा रहा है, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती हुई नजर आती हैं। जिसके बाद अशोक गहलोत, जो कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन में उतरते हुए नजर आए थे, उनके समर्थन में बोलते हुए नजर आए थे और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगातार अशोक गहलोत भी साधते हुए नजर आए थे। और अब जिस तरह से विधानसभा के अंदर उनका ना पहुंचना और ये कह देना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो तमाम चीजें कहीं ना कहीं जो है वो ये दर्शा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो समन्वय है उसकी कमी यहाँ राजस्थान के अंदर दिखाई दे रही है। जिसके चलते भजनलाल शर्मा की सरकार पर तमाम सवालिया निशान यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि भाई आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इस तरह की बगावत यहाँ पर पार्टी के अंदर चल रही है, तो आप आखिरकार कर क्या रहे हैं? तो कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा को भी लेकर सवाल उठते हुए नजर आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी इस मामले को लेकर घेरे में आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बगावत छिड़ती हुई नजर आ रही है, किरोड़ीलाल मीणा लगातार सरकार के खिलाफ तमाम चीज़ों को खोलते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस बात पर पर्दा घेरने के लिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहीं ना कहीं रफा दफा करने के लिए तमाम यहाँ पर दूसरे पैंतरे आजमाती हुई नजर आती है। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पूरी तरह से मुखर होकर बोलती हुई नजर आती है और उनके ही मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की अब यहाँ पर जिस तरह से बगावत देखने को मिल रही है, जिस तरह से पार्टी के अंदर अंतर कलह का माहौल देखने को मिल रहा है, वही चीज़ कहीं ना कहीं हम हरियाणा में भी अनिल विज के माध्यम से देखिए, कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की रह चुकी हैं, अब उनका साथ भी यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा को मिल सकता है। क्योंकि जब वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, तो उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद देने की बात कही गई थी। लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी वसुंधरा राजे का नाम कहीं ना कहीं पीछे छिड़क गया है और साउथ से किसी नए चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। तो ऐसे में अगर
राष्ट्रीय अध्यक्ष पद वसुंधरा राजे को नहीं मिलता है तो क्या वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा दोनों एक साथ मिलकर यहाँ पर भजन लाल शर्मा की सरकार गिरा सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया घराने से आती हैं, राजशाही परिवार से आती हैं और उनके परिवार का काफ़ी ज़्यादा दबदबा राजस्थान के अंदर देखा जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री ना बनाकर अचानक से एक नए चेहरे का ऐलान यहाँ पर राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद कर दिया जाता है, जो कि भजन लाल शर्मा के रूप में यहाँ पर सीएम की उपाधि उनको दी जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरह से यहाँ पर सूबे की कमान संभालती हुई नजर आई, तमाम बड़े एक्शन लेती हुई नजर आई और उनकी तारीफ यहाँ पर जिस तरह से तमाम पार्टी के नेता भी करते हुए नजर आए, तो स्थिति साफ थी कि सभी को ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया को ही सूबे का मुख्यमंत्री चयनित करेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से भजन लाल शर्मा को अचानक यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, वही चीज मध्य प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान लगातार नहीं तो आप क्या ये देखते हैं कि वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा अगर साथ में आ जाएं तो क्या भजन लाल सरकार जो है वो गिर सकती है? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे सिंधिया की जिस तरह से बगावत पार्टी के खिलाफ यहाँ देखने को मिल रही है, एक यहाँ पर कहीं ना कहीं जासूसी का आरोप लगा रहे हैं और उसके बाद दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया की अगर बात कर लें तो उनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की यहाँ पर कहीं ना कहीं लालच देकर उनको दरकिनार कर देना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया और किरोड़ी लाल मीणा एक साथ मिलकर बगावत करते हैं, पार्टी के कुछ विधायक कुछ नेता उनके साथ यहाँ पर एकजुट होकर उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाते हुए नजर आते हैं, उनकी कदम के साथ कदम मिलाते हुए नजर आते हैं, तो राजस्थान की भजन लाल सरकार कहीं ना कहीं ध्वस्त होती हुई नजर आएगी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका राजस्थान के अंदर लगता हुआ नजर आएगा और हो सकता है कि यहाँ री इलेक्शन की बात हो जाए, उपचुनाव की बात छिड़ती हुई नजर आए और यहाँ पर कहीं ना कहीं माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनता हुआ नजर आए और अभी भी कहीं ना कहीं भारतीय अच्छा, इसमें एक बात देखने वाली ये है कि वसुंधरा राजे को खिलाफ करने को तैयार है बीजेपी, यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा तो खिलाफ चल ही रहे हैं, लेकिन अगर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर की जो अंतर कला बीजेपी के अंदर चल रही है वो सब खत्म हो जाएगी। तो आखिर बीजेपी तमाम नेताओं को दरकिनार करके वो सिर्फ भजन लाल शर्मा को ऊपर भरोसा जताए हुए क्यों है? क्या अगर भजन लाल शर्मा को हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा भी खुश हो जाएंगे, वसुंधरा राजे भी खुश हो जाएंगी और जो पार्टी के अंदर की अंतर कला है वो सब समाप्त हो जाएगी। तो आखिर भजन लाल शर्मा पर एक्शन क्यों नहीं ले रही पार्टी? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो भजन लाल शर्मा जो अचानक यहाँ पर जिनका मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ऐलान कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कोई बड़ा यहाँ पर खेल चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके तहत कहीं ना कहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दबदबा है वो भजन लाल शर्मा का वसुंधरा राजे सिंधिया और किरोड़ी लाल मीणा के मुकाबले ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा हो और भारतीय जनता पार्टी को उनके अंदर राजस्थान के अंदर अपना भविष्य नजर आ रहा हो। तो हो सकता है कि यही वजह रही हो कि भजन लाल शर्मा पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर अपने दो पुराने मंत्रियों या यूं कहें कि एक सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री और एक मंझे हुए कलाकार राजस्थान की राजनीति के या यूं कहें कि मंझे हुए नेता यहाँ पर जो है किरोड़ी लाल मीणा, उनसे यहाँ पर बगावत की यहाँ पर जो एक नई सियासत छिड़ती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पार्टी के अंदर बड़े नेताओं को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नए चेहरों को यहाँ पर तवज्जो देती हुई नजर आ रही, तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं राजस्थान से लेकर उसकी धमक या उसकी गूंज जो है वो दिल्ली तक भी यहाँ पर सुनाई देगी, जिसके तहत कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में भी बड़ा हड़कंप बसता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि यहाँ पर भजन लाल शर्मा की हो सकता है पैठ जो है वो सीनियर नेताओं से अच्छी हो, जिसकी वजह से उन पर तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, बल्कि सीनियर नेताओं को जो पहले से सीनियर नेता हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा साथ में मिलकर भजन लाल शर्मा की सरकार गिरा देते हैं तो यहाँ पर उसकी गूंज केंद्र की सरकार पर भी दिखाई देगी और सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि कई राज्यों में फिर बगावत छिड़ सकती है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।